6 साल बाद चाहत और अनुज का आमना सामना। अनुज बेचैन हो उठा था। अगले दिन का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था। चाहत को 6 साल बाद एक सफल कलाकार के रूप में देखकर उसके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। उसने सोचा, चाहत मुझसे मिलेगी भी या नहीं? क्या वो मुझे माफ कर देगी? क्या उसे याद भी होगा कि मैं कौन हूँ? अगले दिन वो उस आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचा। वहां हर तरफ भीड़ थी और कला का माहौल छाया हुआ था। लोगों के बीच अनुज अपनी चाहत को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी और वो वहीं ठहर गया। तस्वीर में एक लड़की थी जो बिल्कुल चाहत जैसी लग रही थी। वो तस्वीर चाहत ने ही बनाई थी। तस्वीर के पास ही चाहत खड़ी लोगों से बात कर रही थी। चाहत को देखकर अनुज की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि चाहत अब सिर्फ वही मासूम लड़की नहीं रही जो 6 साल पहले सब कुछ छोड़कर उसके पास आई थी। वो अब एक आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और सशक्त पावरफुल महिला थी। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में एक अलग चमक थी। अनुज धीरे धीरे उसके पास गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस चाहत को देख रहा था। चाहत ने भी उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और उस एक पल में 6 साल की दूरियां, दर्द और यादें सब एक साथ आंखों के सामने आ गए। चाहत ने अनुज को पहचाना, लेकिन उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और फिर उसने अपना ध्यान वापस लोगों पर लगा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर अनुज का दिल टूट गया। उसे लगा कि चाहत ने उसे पूरी तरह से भुला दिया है। अनुज वहां से जाने लगा, तभी चाहत ने उसे आवाज दी, अनुज। अनुज तुरंत रुक गया और चाहत की तरफ मुड़कर देखा। चाहत अब भीड़ से दूर उसके पास आ गई थी। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? अनुज को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इतने सालों बाद चाहत उससे पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। वो सिर्फ इतना कह पाया, चाहत तुम यहाँ? हाँ, मैं यही हूँ। चाहत ने शांत लहजे में जवाब दिया, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? अनुज ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा चाहत। तुम कहाँ थी? जहाँ होना चाहिए था, जहाँ मैंने अपनी पहचान बनाई और अपने सपनों को पूरा किया, चाहत ने जवाब दिया। अनुज ने फिर पूछा, क्या तुम अब मुझसे मिलोगी? चाहत ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब तुम्हें अपने जीवन से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। ये सुनकर अनुज के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद आज भी उनके बीच कुछ बाकी है। उसने चाहत से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जरूर, तुम मुझसे कल मिलो, कहकर चाहत ने उसे अपनी एक पेंटिंग का पता दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। अनुज को लगा कि शायद ये एक नया अवसर है। वो सोच रहा था कि चाहत से मिलकर क्या कहेगा। क्या वो उसे ये बताएगा कि वो आज भी उसे बहुत प्यार करता है? क्या वो उसे ये बताएगा कि उसके बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी थी? क्या अनुज और चाहत फिर से एक हो पाएंगे? जानने के लिए जरूर पढ़ें। पार्ट 6। आज अनुज को 6 साल बाद चाहत मिल गई थी, लेकिन क्या वो उसे अपना पाएगी?